वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़े सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अभी हम लोग पढ़े चैप्टर 10 अंकगणित। अंकगणित में आज हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 10G। समय और काम पढ़ेंगे आज। समय और काम में कुछ बेसिक बातें को जान लेते हैं। यदि एक कोई काम n दिनों में समाप्त करता है तो एक दिन में यदि एक कोई काम को n दिनों में समाप्त करता है, एक दिन में एक का जो संपूर्ण काम होगा वो काम का 1/n भाग करेगा। यदि ए एक दिन में किसी काम का 1/n हिस्सा करता है, उसी का उल्टा कर दिया है, तो ये उस काम को n दिनों में पूरा कर सकता है। तीसरा पॉइंट है, यदि n संख्यक श्रमिक किसी काम को m दिनों में पूरा करता है तो एक श्रमिक उसी काम को m गुना n दिनों में पूरा कर सकता है। यहाँ ध्यान देने योग्य ये बात है कि यदि कोई व्यक्ति किसी काम को n दिनों में समाप्त कर सकता है तो एक दिन में वो व्यक्ति उस काम का 1/n भाग करेगा। इसी पर आधारित सभी क्वेश्चन है। इसमें हम पहले बेसिक से बताएंगे, इसके बाद ट्रिक से भी बताएंगे कि कैसे ट्रिक से बनाया जा सकता है। हालांकि मैथ का जो ट्रिक है कंपटीशन और किसी भी कंपटीशन के लिए ट्रिक वाला जो है कैसे ट्रिक से बनाते हैं मैथ, उसके लिए हम अलग से एक प्ले लिस्ट बनाएंगे। तो प्रश्नमाला 10G का पहला क्वेश्चन देखते हैं। वही तीनों पॉइंट लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि सुमित जो है एक काम को 24 दिनों में कर सकता है और अमित उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो वह काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो सुमित एक काम को 24 दिनों में करता है तो सुमित का एक दिन का काम हो जाएगा कितना, 1/24। काम एक है, अगर वो काम पूरा करता है 24 दिनों में तो एक दिन में वो क्या कितना करेगा, 1/24 हिस्सा करेगा। और उसी काम को अमित जो है 30 दिनों में करता है तो अमित का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/30, 30वां हिस्सा। अब चूँकि एक दिन का यदि दोनों साथ काम करेंगे, एक दिन का एक दिन का सुमित और अमित दोनों एक दिन का दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 1/24 दोनों का जुड़ जाएगा एक दिन का बट्टा में प्लस 1/30। 24-30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60 है, 24 से नहीं कटेगा, 30 3 90 भी 24 से नहीं कटेगा, 30 चौका 120 है और 24 पाँचे 120, 5 चौका 20 2 हाँ तो 120 हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 24 पाँचे 120 प्लस 30 चौका 120 यानी 9/120, तितरी का 9, 3/40 भाग जो है दोनों मिलकर करेंगे तो काम का एक दिन में 3/40 भाग करेंगे। तो लिखेंगे, तो इसलिए दोनों मिलकर उस काम को एक दिन में कर रहे हैं, एक 3/40 भाग, तो पूरा उस काम को ये 40/3 दिन में करेंगे, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर है ना कि यदि ए एक दिन में किसी काम को 1/n हिस्सा करता है तो ए उस काम को n दिनों में पूरा कर सकता है। तो वही है, तो 40/3 दिन को लिख सकते हैं कितना, इसको भाग देंगे 13×3 = 39, तो 13.1/3 दिन, 13.1/3 दिन में दोनों मिलकर काम करेंगे, यही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, अच्छा इसका शॉर्ट ट्रिक से यदि बनाना हो रहता, शॉर्ट ट्रिक से बनाना रहता है, यदि इस तरह का क्वेश्चन रहे और शॉर्ट ट्रिक से बनाना होगा तो कैसे करेंगे। शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा xy बटा में x प्लस y। xy बराबर कितना हो जाएगा, 24 गुना में 30 बटा में 24 प्लस 30, तो जाएगा 24 गुना में 30 बटा में 24 30 54 हो गया। इसको 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 2 27 और 2 कटाएंगे तो हो जाएगा 12, 3 से कटाएंगे 3 चौके 12, 3 9 27, 120/9, इसे भी आ गया 120/9 यानी 40/3।
3 से फिर कटाएंगे, 3 का 9 और ये 10, 40/3। तो इस तरह से हमको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक क्या मिलता है, यदि इस तरह का क्वेश्चन रहे कि दोनों एक साथ काम करें तो वह काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन रहे तो इसका शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा xy/x+y, xy/x+y दिन आंसर हो जाएगा। यही शॉर्ट ट्रिक हो गया। दूसरा है, दूसरे तरह का क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं, किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 9 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। ए और बी का एक साथ किसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है, तो ए और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/6। ए अकेला उस काम को 9 दिनों में पूरा करता है, तो ए का एक दिन का काम हो जाएगा 1/9। तो बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ए और बी का एक साथ का एक दिन का काम माइनस ए का एक दिन का काम। तो बी का और ए और बी का एक दिन का काम कितना है, 1/6 माइनस ए का एक दिन का काम है 1/9। इसको करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 एलसीएम हो जाएगा, 36 18 माइनस 9 दूनी 18, 1/18। तो अतः लिखेंगे बी का एक दिन का काम है 1/18, इसलिए बी इस काम को 18 दिन में पूरा करेगा, 18 दिन में पूरा करेगा। एक दिन में काम कर रहा है 1/18, तो पूरा काम वो 18 दिन में पूरा करेगा। यही आंसर हो जाएगा। यही पूछ रहा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। हालांकि अच्छा, अब देखिए अब शॉर्ट ट्रिक इसमें क्या होगा, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा xy इंटू x-y। यदि इस तरह का क्वेश्चन रहे कि ए और बी साथ मिलकर इतना दिन में काम करते, x दिनों में काम करते हैं, और ए अकेला उस काम को y दिनों में करता है, या बी अकेला उसको y दिनों में करता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। यहाँ इस क्वेश्चन में है कि ए अकेला उस काम को y दिनों में करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो इस तरह का लिए क्वेश्चन के लिए शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा xy/x-y। पिछला में क्या था शॉर्ट ट्रिक, xy/x+y, और यहाँ पर हो जाएगा xy इंटू x-y। तो x कितना है 6 गुना में y है 9 बटा में y-x कर हो जाएगा, 9 - 6 हो जाएगा 54, 54 बटा में 3 कितना हो जाएगा 18 तिया 54। यही हो जाएगा 18 दिन आंसर हो जाएगा। xy बटा में y-x यहाँ पर कर दीजिए, xy बटा में y-x। ठीक है, ये हो गया शॉर्ट ट्रिक। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ए बी और सी अकेले किसी काम को क्रमशः 8, 12 और 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यानी ए जो है 8 दिन में किसी काम को समाप्त कर सकता है, बी 12 दिन में समाप्त कर सकता है, और सी 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि तीनों एक साथ मिल जाएंगे तो वो काम कितना दिनों में समाप्त हो जाएगा, वही ज्ञात करना है। तो चूँकि ए अकेले किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, तो इसलिए एक दिन में ए का काम कितना हो जाएगा 1/8 हिस्सा। उसी तरह बी का 1/12 हिस्सा हो जाएगा, और सी का 1/15 हिस्सा हो जाएगा। अब तीनों ए बी और सी एक साथ का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/15। एक दिन का काम निकाल लेते हैं। 8, 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 या 45। इसका पढ़ा पढ़ेंगे 15 का, जो कि 8 और 12 से कट जाए। 45 नहीं कटेगा, 15 चौका 60, 60 तो 12 5 60 कट जाएगा, लेकिन 8 से नहीं कटेगा, तो 15 छक्का 90, 90 किसी से नहीं कटेगा। 15 छक्का 15 7 75 से वो भी नहीं कटेगा। 15 8 20 से 15 8 20 से 120 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। 8 गुना हो जाएगा 15, तो 15 हो गया, प्लस 12 गुना यहाँ 10 हो जाएगा, प्लस 15 8 20 से 8 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 10 25 8 33 बटा में 120 हिस्सा काम तीनों मिलकर एक दिन में करेगा। तो लिख देंगे इस अतः तीनों मिलकर दूसरा फार्मूला हम पढ़े हैं क्या, यदि एक दिन में 1/n हिस्सा कोई काम करता है कोई व्यक्ति, तो वो व्यक्ति उस काम को इन दिनों में पूरा करेगा।
तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे? 120 बटा में 33 दिन में पूरा करेंगे। 120 बटा 33 को कटा सकते हैं तो हो जाएगा कितना? 3 11 33 और ये हो जाएगा 40, हो जाएगा 40 बटा में 11 दिन। 40 से इसको भाग देंगे 11 3 33, 3 पूर्णांक 7 बटा में 11 दिन, यही आंसर हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक इसमें शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगा, इसे बता देते हैं। शॉर्ट ट्रिक से ज़्यादा अच्छा तो इसी तरह जनरल तरीका से बना लेंगे। शॉर्ट ट्रिक इसका हो जाएगा एक्स वाई जेड बटा में हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हो जाएगा शॉर्ट ट्रिक। इतना दिन में ये तीनों पूरा करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 24 घंटे, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को क्रमशः 24 घंटे नहीं, ए और बी किसी काम को क्रमशः 24 घंटे और 16 घंटों में समाप्त कर सकता है। यानी ए 24 घंटा में समाप्त कर सकता है और बी 16 घंटे में समाप्त कर सकता है। यदि ए बी और सी एक साथ उस काम को 8 घंटे में समाप्त कर सकता है, ए बी और सी तीनों मिलकर 8 घंटे में समाप्त कर सकता है, तो सी अकेला उस काम को कितने घंटों में पूरा कर पाएगा? तो इसमें देखिए, चूंकि ए अकेला किसी काम को 24 घंटा पूरा करता है तो इसलिए ए का एक दिन का काम हो जाएगा 1 बटा में 24। बी अकेला उस काम को 16 घंटों में पूरा करता है तो बी का एक दिन काम हो जाएगा 1 बटा में 16। और तीनों ए बी सी उस काम को 8 दिन में पूरा कर सकते थे। ए बी और सी का एक साथ एक दिन का काम हो जाएगा 1 बटा में 8। तो केवल सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? ए बी और सी का एक साथ एक दिन का काम माइनस ए का एक दिन का काम माइनस बी का एक दिन का काम, ये कितना है? ए बी और सी का है 1 बटा में 8 माइनस है ए का एक दिन का काम हो जाएगा माइनस 1 बटा में 24 और बी का एक दिन का काम कितना है? 1 माइनस 1 बटा में 16। अब इसको सॉल्व करना है, एलसीएम हो जाएगा 24 तो नहीं होगा क्योंकि 24 दूनी 48 हो जाएगा। 48 इसलिए हो जाएगा कि 8 छक्का 48 हो जाएगा, 16 48 हो जाएगा। तो 48 एलसीएम हो जाएगा 8 छक्का 48 माइनस 24 दूनी 48 माइनस 16 48, ये हो जाएगा 6 माइनस 5 यानी 1 बटा में 48। 1 बटा 48 हिस्सा जो है सी का एक दिन का काम हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सी अकेला उस काम को कितने घंटा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर घंटा है, यहाँ दिन हो गया है, ठीक है ना। इसको घंटा कर लेते हैं, दिन की जगह यहाँ पर घंटा हो जाएगा, ध्यान देना है। दिन नहीं होगा, यहाँ घंटा है। 8 दिन, जहाँ भी दिन है वो घंटा है, ये हो गया घंटा। तो केवल सी का एक घंटा का काम ये हम लोग निकाल लिए। ए बी सी का है, दिन नहीं ये घंटा है, सॉरी, आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा। तो ये केवल सी का 1 घंटा काम हो गया 1 बटा 48 हिस्सा, इसलिए लिख देंगे अतः सी उस काम को अकेला 48 घंटों में पूरा करेगा, 48 घंटों में पूरा करेगा, यही आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन हो गया।